2-2.5 वर्षों में रामजस कॉलेज में 3 बार इस बम थ्रेट की इंफॉर्मेशन हमें आई और लकीली ये तीनों बार ही हॉक्स निकली, अर्थात इसमें कोई तथ्य नहीं था। पहलू कुछ भी हो, अगर इस तरह का जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तो हमारा पहला रिएक्शन और पहला एक्शन ये होता है कि हम उस प्रेमिसेस को वेकेट करा। मैं रामजस का एग्जांपल देता हूँ पर्टिकुलरली। हमने जैसे ही पता लगा और हमने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया और दिल्ली पुलिस ने बड़ी प्रॉम्प्टली अपना काम करना शुरू कर दिया और कुछ देर के बाद बम स्क्वाड यहाँ आ गई। इतने टाइम के बीच में ही रामजस कॉलेज, जिसमें हर वक्त प्राय मिनिमम 3,500 से 4,000 बच्चा होता है, क्योंकि हमारे कॉलेज की स्ट्रेंथ 6,500 है, आप मानेंगे कि पुलिस के आने से पहले हमारे कॉलेज के सारे विद्यार्थियों ने, चाहे उस वक्त लैब चल रही थी, अपने बैग अपने फ़ोन छोड़ के बड़े सिस्टमेटिक कॉलेज बिल्डिंग को वेकेट किया, जिसमें हमारे कर्मचारी और टीचर्स ने सपोर्ट किया। और ये तो सब जगह होना चाहिए। अगर कहीं हमारे को पता लगे कि यहाँ बम हो सकता है या कोई इस तरह की दुर्घटना हो सकती है, तो एज ए भारतीय और एज ए सिटीज़न हमें ये करना चाहिए, और हमारे स्टूडेंट ने किया। और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी अपना जो काम करना था प्रॉपर्ली किया। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो बम है वो फट जाए? ये तो बहुत अच्छा था कि बम की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो सही नहीं थी। ऐसे कभी कहीं इंस्टीट्यूशन में आता है तो ये एक्शन लिया जाता करते। अब इस थ्रेट की बात करते हैं। इस थ्रेट के 2 आयाम हो सकते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें तो ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थ्रेट बीइंग जेन्युइन इज़ बहुत कम और हॉक्स होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ मज़े लेने के लिए इस तरह की दे रहा है, क्योंकि हम समाज के अंदर ऐसे लोगों को पनपने दे रहे हैं। शायद हमने जो समाज को जैसे बनाना चाहिए था हम नहीं बना पाए, इसलिए कुछ लोग, चलो कोई बात नहीं। आप मुझे एग्जांपल पढ़ा मैंने भी अखबार में कि एक स्कूल के अंदर, सीरीज़ ऑफ स्कूल्स के अंदर बम थ्रेट आए, तो बाद में पता लगा कि एक बच्चे ने शायद उस दिन एग्ज़ाम था तो इसलिए वो बम कर दिया ताकि मेरा आज एग्ज़ाम ना हो। तो हमने शायद उसको नहीं बताया कि भाई ये हंसने और उसकी बात नहीं है, क्योंकि वो शेर आया, किसी दिन सही में शेर आ गया तो शायद हम मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं होंगे। तो मैं आपके माध्यम से ऐसे सब लोगों को कहूँगा कि जो इस तरह के सिर्फ अपने क्षणभंगुर मतलब क्या कहूँ, खुशी के लिए या किस चीज़ के लिए करते हैं, कृपया मत करिए। समाज के लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है कि हमारे ही इसी समाज में जो लोग ये एक्चुअल में काम करते हैं उनको भी हम इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ दे रहे हैं। कृपया करके आप मत करिए। और हम इस तरह की बातों से, जैसे मैंने मतलब रामजस कॉलेज ने ये किया और भी कॉलेजों ने सब किया, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न ना हो, लेकिन अगर उत्पन्न हो तो उसको हम मैनेज करें आराम से। और जो इस तरह की हरकतें करते हैं सिर्फ मजाक के लिए, वो ना करें। और अगर समाज में, देश के बारे में और परिवार के बारे में लोग सोचेंगे तो वो व्यक्ति जो एक्चुअल में ये करना चाहते हैं वो भी मुझे लगता है आने वाले वक्त में कम हो जाएंगे या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमें सबको इंसान समझना चाहिए और अपनी खुशी के लिए किसी और को पैनिक नहीं देना चाहिए। अभी माहौल हमारा थोड़ा काफ़ी गर्मा गया है तो थोड़ा लाइट करते हैं इसको। सर, मेरा सवाल है, क्या आपने डेटिंग कल्चर के बारे में सुना है? देखिए, आप ऐसे व्यक्ति से ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप रिएक्ट कर रहे होंगे कि मेरे चेहरे पे या तो हंसी आएगी या गुस्सा आएगा। मैं हमेशा मानता हूँ कि आप जो भी कुछ करें उसमें आपको खुशी मिले, और जिस काम में आपको खुशी मिलेगी वो काम आपके लिए अच्छा होगा। अब डेटिंग ऐप्स हैं, अगर आप देखिए एक सही था या गलत था, एक पिक्चर बनी थी अनारकली और मधुमती, तो उसमें तो आपने लव स्टोरी दिखाई थी, गलत या सही थी, और भी लव स्टोरीज होंगी।
अब उसका स्वरूप बदल गया, आप उसे डेटिंग ऐप कह रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं व्यक्ति विशेष की अपनी सोच, अपने संस्कार, अपने से। मैं अगर यहाँ कुछ कहूँगा क्योंकि वो मेरी सोच से अलग होगा और मैं उसको क्रिटिसाइज़ करूँगा, ये अच्छा नहीं होगा। मैं समझ सकता हूँ कि आप इसका जो आंसर सुनना चाहते हैं वो मैं शायद उस शब्दों में नहीं कहूँगा या नहीं कह सकता, क्योंकि मैं ऐसा सोचता नहीं। लेकिन अगर आप किसी को आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपको अच्छी लगती है, लेकिन उस वजह से मेरे परिवार, मेरे समाज में मेरी उस अच्छे लगने से बहुत सारे लोगों को दुख हो रहा है, तो मुझे शायद कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि मेरी शन या मेरी कुछ खुशियों के लिए अगर मैं अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ गलत कर रहा हूँ तो मुझे दोबारा उन चीज़ों के लिए सोचना चाहिए। इसमें डेटिंग ऐप भी हो सकती है। ओके, आपके अनुसार लव और रिलेशनशिप्स जो स्टूडेंट्स हैं और फेस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो क्या ये स्टूडेंट को डेविएट कर रहा है उनके सेंट्रल एम से, और या ये सपोर्ट कर रहा है उन्हें मेंटली, ताकि वो मेंटली स्ट्रांग रह सकें? देखिए, मुझे लगता है कि आपने पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में जो आप सोच रहे हैं वो बहुत छोटा सा आयाम सोचते हैं। लव जो होता है वो अफेक्शन भी होता है, ठीक है। और मैं अपने प्रोफेशन से लव करता हूँ, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ, मैं अपनी छोटी बहन भाई से प्यार करता हूँ। और जो शब्द आप सुनना चाहते हैं कि मुझे कोई व्यक्ति विशेष प्रेमी के रूप में या प्रेमिका के रूप में अच्छा लगता है, ये आपकी पर्सनल चीज़ हो गई। लेकिन आपको बार बार ये कहूँगा कि आप जो भी करना चाहते हैं, जंगल में नहीं रह रहे, हम समाज में रह रहे हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त में इस माध्यम से जंगल राज और समाज की बात करूं तो थोड़ा अच्छा नहीं होगा, बहुत वेल डिफाइंड है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको खुद अपनी बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ती हैं, आपको अपनी लक्ष्मण रेखा खुद डिफाइन करनी पड़ती है। अगर आपको प्यार करना है, देश के प्रति प्यार कर सकते हैं। मुझे कविता अच्छी लगती है तो मैं कविता को प्यार कर सकता हूँ। ये कविता किसी लड़की का नाम नहीं है, घबराइएगा नहीं। सो आप इसको बहुत छोटा मायने मत लीजिए। बहुत से लोग मैंने बताया ना कि जिसमें आपको खुशी मिले आप करिए, लेकिन सिर्फ खुशी वो सिर्फ आप तक कन्फाइंड हो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं समाज में रहता हूँ, मैं परिवार में रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें नज़र रखते हुए मुझे एक्ट ऑफ बैलेंस में ये सब करना चाहिए, और जो आपको अच्छा लगे आप करिए, लेकिन आपके उस करने में मैं या और लोग उससे आहत ना हो, ये आप चेष्टा जरूर करिए। ओके, थैंक यू सर, ये काफ़ी अच्छी एडवाइस दी है हमारे। हाँ, यंगर को अच्छी लगेगी एडवाइस। नाउ वापस आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट DU सोल स्टूडेंट्स। उनका मानना है दे आर डिस्क्रिमिनेटेड विथ रेगुलर स्टूडेंट्स इन मैनी केसेस। फिर चाहे वो DU इवेंट्स में डायरेक्ट एंट्री की बात हो, या फिर एग्जामिनेशन सेंटर पे टेंट के अंदर बिठा के उनको एग्जाम देना हो, या फिर बेसमेंट्स में बैठ के एग्जाम देना हो। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक सोल स्टूडेंट्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जॉब मेला। दे प्रोटेस्टेड। एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स आया कि वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए था, हालांकि बाद में उन्हें अलाउ कर दिया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें यह भी लिखा गया था कि इस मूव को, जहाँ की उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया था, इस मूव को एजुकेशनल एपार्थाइड कहा गया था। तो मेरा सवाल है, अगर DU सोल स्टूडेंट्स ऑफिशियली पार्ट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो यूनिवर्सिटी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ क्यों करती है? देखिए, मुझे लग रहा है आप मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। अर्थात मैं एक रेगुलर कॉलेज का प्रचार्य हूँ, लेकिन इसका जवाब मैं नहीं दूंगा तो आप कहेंगे शायद मैं जवाब से भागा। आपने सवाल में ही एक जवाब दे दिया। मैं आपसे एक छोटा सा सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ, इसको प्रश्न मत मानिएगा, सिचुएशन बता रहा हूँ। मैं जॉब लेने के लिए यहाँ आया
जॉब ऑफर कर रहा हूँ और मेरी जॉब जो है वो रिलेटेड टू सम साइंटिफिक लेबॉर्ट्री या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की है, तो नेचुरली आई विल बी आस्किंग फॉर अ स्टूडेंट हु हैज़ डन और हु आर अवेयर और वेल familiar with a scientific environment, a scientific instrument. तो आप तो कह सकते हैं भाई आपने मेरे से पूछा ही नहीं, साइंटिफिक एनवायरनमेंट तो मुझे पता है, अब मैं इंस्ट्रूमेंट सीख लूँगा, लेकिन मुझे तो आज नौकरी देनी है ना, मैं शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं आपको इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ूँ, तो ये एक रिक्वायरमेंट होगी मेरी, ठीक है। आपने कहा ये हो सकता है कि ये बात हुई, पहले मना किया, बाद में इसको अलाउ किया। लेट मी ऑनेस्टली एडमिट यू कि मैं इस दिल्ली विश्वविद्यालय से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत लोगों को के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा, एज वेल अपने बच्चों के लिए भी बहुत हाई लेवल पे, बहुत लार्ज स्केल के ऊपर जॉब फेयर्स लगाता है। और आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहूँगा, मैं इस 2 साल में आपने कहा मैं जून 2024 में आया, तो खैर एनीवे 2024 से आया हूँ, तो रफली 2 साल होने को आ गए, लेकिन उससे पहले मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की एग्जामिनेशन ब्रांच में था, 3-3.5 साल वहाँ मैंने काम किया। मैं आपको डेटा के साथ ये बता सकता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय के SOL के बच्चे अपने पर्टिकुलर कोर्स में टॉपर होते हैं और रेगुलर कॉलेज जाने वाले बच्चे से उनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, तो उनमें भी वो पोटेंशियल है। कुछ कोर्सेज में एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ, लाइब्रेरी साइंस का कोर्स चलता है, वहाँ पे BLib, MLib, MA पॉलिटिकल साइंस का होता है। बहुत पहले एक बार मुझे याद है कि इंग्लिश ऑनर्स का बच्चा भी जो टॉपर था, जो कि शायद 30-32 कॉलेजेस रेगुलर कॉलेजेस में है, उसके अलावा SOL में भी है, तो कोई फ़र्क नहीं है, डिग्री सेम है, कोर्स सेम है, सब कुछ सेम है। कई बार हमारी रिक्वायरमेंट है कि नंबर ऑफ़ जॉब्स जो ऑफ़र करनी है वो कम है, उनके पास टाइम कम है, तो इसलिए इस तरह की कोई हम एक गाइडलाइंस या एक अपना मेथड बना लेते हैं, लेकिन एज सच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। तो अगला शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँ जो आपने किया, लेकिन कभी कभी मजबूरी रह सकती है SOL के विद्यार्थियों के लिए, पर्टिकुलरली पिछले कुछ वर्षों से मैंने देखा है। और एक बार तो मुझे याद है, ये बहुत पुरानी बात होगी, 2009 या 10 की, और उसका जो प्लेसमेंट हुआ था वो अशोका होटल में हुआ था। उस वक्त की जो डायरेक्टर मौजूदा थी SOL की, तब उसको कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग कहा जाता था, उसके अंतर्गत काफ़ी बच्चियों को नौकरी मिली और उसका जो प्रोसेस हुआ था वो अशोका होटल में हुआ था। ऐसा प्राय होता नहीं है, ना ही फ़र्क होता है। सर स्टूडेंट्स का, सोल स्टूडेंट्स का स्पेशली ये मानना है कि DU सोल जो है अलग से उनके लिए जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन उसमें जो उनको जॉब प्रोवाइड करी जाती है वो काफ़ी लो प्रोफाइल की होती है। देखिए, आप में से कोई भी पैदा भी नहीं हुआ होगा, दिल्ली दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था, और शायद ये वो वक्त था कि जब, जिसे आप सीरियल कहते हैं, वो तब शुरुआत हुई थी। उस सीरियल का नाम था हम लोग, और उसके सूत्रधार जो थे तब के बहुत बड़े आर्टिस्ट अशोक कुमार जी होते थे, और बड़ा अच्छा वो सीरियल था। हम बहुत छोटे थे, हमने वो देखा। उसमें एक करेक्टर है जिसको घर में लल्लू कहते हैं, आज बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो, तो वो ये कहते हैं कि मुझे जॉब चाहिए 700 डैश का मतलब होता है उस वक्त में क्लास 1 की जो जॉब मिलती थी उसमें बेसिक पे 700 से शुरू होती, और उनको वो जॉब नहीं मिलती और उनकी शादी भी हो जाती है। और जैसे किसी की शादी होती है तो आप पे माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि देवी आपके अपने घर में आ जाती है। वो उसकी बीवी उसको कब समझाती है, और वो शायद एक छोटी जॉब ले लेता है, और बाद में थोड़े से टाइम के बाद में वो अपनी उस जॉब से आगे बढ़ जाता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप कोई जॉब ले लें। देखिए, जितने जॉब्स अवेलेबल हैं, हम सारे कोशिश करते हैं कि हमें क्लास 1 जॉब मिल जाए या जॉब मिल जाए। ज़माना बदल रहा है, आप जॉब लेने के लिए मत भागिए, ये सोचिए कि मैं शायद कुछ जॉब दे सकूं।
अभी आप ये क्यों नहीं कहते कि बहुत जगह पे बहुत सारे बच्चे स्टार्टअप कर रहे हैं, और मैं सच्ची बताता हूँ उनमें से आने वाले कुछ 5-7 सालों में, 10 सालों में वो इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि आप ये कहोगे। आपको पता है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था, मेरे साथ पढ़ता था या एसवेल में पढ़ता था। हमारी शायद ट्रेनिंग ऐसी रही कि हम नौकरी मिल जाए हम मिल जाएंगे। सर यहाँ बात आ जाती है हमारी एजुकेशन सिस्टम की, जो हमें इतना किताबी कीड़ा बना देता है कि खुद से नया स्किल बाहर उभर नहीं पाता है। देखिए, बीच में मैंने एक शब्द इस्तेमाल किए थे, आपने किया था, मैंने उसको प्यार को अपने काम से जोड़ दिया। आप प्यार को सिर्फ प्रेमिका और उसमें जोड़ना चाहते थे। पर्टिकुलरली अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अगर आप उसको देखें, अगर मेरे से कहा जाए कि कुछ साइलेंट फीचर बताइए, हो सकता है बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, मैं उसमें से हाईलाइट करके आपको बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट बता देता। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि सिंपल भाषा में बताइए, सिंपल भाषा में, भैया जिस भाषा में आप पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। पहले हमारा ये था कंपलसरी, इंग्लिश तो कंपलसरी है। आप दिल्ली में से हो सकता है कि बहुत से विद्यार्थी जो दिल्ली में अच्छे या एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्कूल से पढ़ के आते हैं, उनके लिए अंग्रेज़ी अच्छी होगी, लेकिन बाकियों को अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होती थी, तो हिंदी पढ़ लो आप। मैं खुद बता रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो हमारी शेड्यूल 22 लैंग्वेज है, उसमें पहले ही साल अंडर NEP 16 डिफरेंट भाषा में एग्ज़ाम कराए, तो बेनिफिट था। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो एक एस्पेक्ट हुआ NEP का। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो बात करते हैं स्किल की। अब स्किल जो है, अगर मुझे कहा जाए कि आप अपनी स्किल डेवलप करिए फ्रेंच में, अरे मेरे को फ्रेंच ही नहीं आती, मैं कहाँ से डेवलप करूँगा? इसलिए जिस चीज़ में मेरा प्यार है उस तरह मैं स्किल कर लूँ। अब आप सब लोगों की स्किल जो है, आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट ना भी होते हुए मेरे से ग्रिल कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो इसका मतलब है आपके अंदर वो एक ऐसी स्किल है कि आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इट्स मोर लाइक ए जर्नलिज्म। आप जो सामने मेरे यहाँ और बच्चे बैठे हैं, या ये जो बेटा बैठा है वो कैमरा होल्ड कर रहा है, उसको ये भी पता है कि लाइट कितनी आनी है, कहाँ से आनी है, और एडिटिंग कैसे करनी है, तो स्किल हो गई ना। तो आज आप सिर्फ ये कहें कि जॉब नहीं मिल रही, कम मिल रही है, और हमें एक फिक्स बताया जा रहा है, हम फिक्स खुद हो जाते हैं। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये कहा कि आप अगर चाहें तो 8 क्रेडिट, यानी कि 2 क्रेडिट के 4 पेपर, 2 क्रेडिट के 2 पेपर और एक 4 क्रेडिट का पेपर आप कहीं और से पढ़ लीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए अपनी खुशी से, अपने स्किल से, जो आपको मज़ा आता है, जिसको आप प्यार करते हैं, वो कर लीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपको कहाँ जकड़ लिया कि यही पढ़ना है? पहले होता था, तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन होता क्या है कि हम कई बार वो रास्ता नॉर्मली अपनाने की कोशिश करते हैं जो एक नॉर्मल होता है। जो नया रास्ता अपनाएगा शायद उसको कहीं ना कहीं कोई नई अच्छी चीज़ मिलेगी। तो ये थोड़ा सा अपने आप में विश्वास करके अपने जो पोटेंशियल है आप उसको अंडर NEP यूज़ कर सकते हैं। आई एम वेरी क्लियर। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप ये पढ़िए, आपको ये पसंद नहीं है, दूसरा पढ़ लीजिए। स्किल आ गई हैं, वैल्यू एडिड कोर्सेज आ गए हैं। एक बच्चा NCC करता है तो उसको अगर वो चाहे तो 2 क्रेडिट के 4 पेपर NCC के कर सकता है। NCC तो करता ही है, सुबह आके वो करता है। वो आगे शायद आर्मी में या नेवी या डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहता है, उसको उसके क्रेडिट भी मिलते हैं, अर्थात उसको वो पेपर पढ़ने का जो लोड था वो NCC करने के साथ में होता था, वो अब कम हो गया। वो NCC करते हुए वो उसके क्रेडिट भी अर्न कर सकता है। या शायद हमें ये नहीं पता, इस वजह से हम एक नॉर्मल रूट लेते हैं। अब पर्टिकुलरली एजुकेशन सिस्टम में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और अगर मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ पे भी NEP 2020 इम्प्लीमेंट हो चुकी है, अब वो मैं स्टार्ट करता हूँ कि जब NEP आया था तो वो थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि एक नया एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी हम ला रहे हैं, आप देख लीजिए। और अब वो राष्ट्रीय हो गई है, दैट बिकम ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, उसमें बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप अपनी स्पीड से कर सकते हैं।
ये नहीं है कि मेरे को अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट करने हैं। मैं 22 की जगह पे 26 क्रेडिट भी कर सकता हूँ, अगले सेमेस्टर में कम भी कर सकता हूँ, 18 क्रेडिट भी कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ। अगले में 22, इसमें 22 करके मैं माइनर डिग्री ले सकता हूँ, मैं बाहर से भी कर सकता हूँ, विदेश भी जाके कर सकता हूँ। हाँ, अब जब विदेश जाने की बात होगी और आप एक सेमेस्टर रहेंगे तो कृपया करके अपनी जेब और अपने बजट को जरूर देख लीजिएगा। ये मत कहिएगा प्रिंसिपल साहब ने कहा था रामजस के कि आप बाहर चले जाइए। डिपेंडिंग ऑन योर रिसोर्सेज आप, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैसिलिटी, ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। कृपया करके आप अपने टीचर्स, अपने उन लोगों को जिनको इसके बारे में पता है, जैसे अब आपको पता लग गया, आपके माध्यम से मुझे लगता है आप बहुत सारे और बच्चों को पता लग जाएगा। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने स्पीड से, अपनी चॉइस से, अपने इंटरेस्ट से पढ़ सकते हैं। और अगर सिंपल भाषा में करूँ, यू कैन डिज़ाइन योर ओन डिग्री। वो ख़त्म हो गया कि हम वो किताब दे दी और यही पढ़नी है, और उसके भी अपने फ़ायदे थे। अगर आप थोड़ा सा अलाउ करें मुझे जाना कि स्कूल में जाते हैं, बच्चे कहते हैं जी वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, वहाँ पे 5,000 10,000 की किताबें खरीदनी है, ये भी आप सुनते होंगे। लेकिन अगर आप देखें सरकारी स्कूल जितने हैं या सेंट्रल स्कूल जितने भी हैं, वो कहते हैं एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। एज ए टीचर मैं आज आपको बता रहा हूँ कैमरे पे कह रहा हूँ कि जो भी एनसीईआरटी की किताबें लिखी जाती हैं वो नॉर्मली बहुत अच्छी स्कॉलर वर्क, एकेडमिकली बहुत अच्छा होता है, बड़ा रिगरस होता है। गलतियाँ हो सकती हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन नॉर्मली वो किताबें अच्छी होती हैं। तो अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने गलत रास्ता ले लिया, तो रास्ते की गलती नहीं है, हमारी चॉइस गलत थी। एक बच्चे ने नया रास्ता लिया, उसने कोई नई चीज़ पाली, हमें उसकी मेहनत समझ नहीं आई, हमें उसकी उस वक्त रिस्क लेके वो काम करने की शायद नहीं समझ आई। बाद में कहते हैं नहीं वो उसको ये हो गया। आपको भी ये चॉइस मिली है, तो ये मत कहिए कि हम सिर्फ एक फिक्स सिस्टम की बात कर रहे हैं। देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल प्रेजेंटली। आप स्किल अपनी डेवलप कर सकते हैं, आप वैल्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि जिसने गीता आप पढ़ लीजिए तो बहुत कुछ है, तो हमने तो उसको कोर्स वर्क में ला दिया। अब कोई कह सकता है मैं नहीं पढ़ना चाहता, मत पढ़िए भैया गीता, आपके लिए योगा है, आप योगा पढ़ लीजिए। आप फिट इंडिया फिटनेस के लिए आप पढ़ सकते हैं, आप कन्वेंशनल भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी चॉइस है आपके पास, आप ज़रूर इसको पहले समझिए और थोड़ा सा एक फिक्स सिस्टम से बाहर निकलिए। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। थैंक यू सर, आपकी एडवाइस हमारे ऑडियंस को काफ़ी अच्छी लगेगी। देखिए कृपया करके इसको एडवाइस मत मानिएगा, ये मेरी भाव है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप करिएगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने कही ये सब अवेलेबल हैं आपके माध्यम से। मैं सबको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और सर हमारा कुछ और सवाल है। अभी और है, बिल्कुल आप पूछिए। मुझे लग रहा है कि इधर जो मेरी बच्चियाँ बैठी है और बेटा बैठा है वो भी शायद, मुझे लगता है थोड़ी देर बाद हमें कैमरे को उधर भी बदल के उनके अगर कोई क्वेश्चन हो तो सर अभी हमने बात कर ली सेफ्टी के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में। अब एक स्टूडेंट्स के मन के भाव जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर देती है एक विद्यार्थी को, जब ये शब्द वो सुनता है या फिर अपने पेपर में देख लेता है। अभी एक पल के लिए मान लेते हैं आप एक विद्यार्थी हैं और ER शब्द सुनते ही आपके मन में कैसा भाव आता है? और आप सच पूछिए, मैं आज भी विद्यार्थी हूँ, मान क्यों लूँ? मैं एज ए टीचर ये बताता हूँ, टीचर का मतलब सिर्फ एक कोर्स वर्क पढ़ाना नहीं होता। मैंने ऐसे टीचर देखे और उनसे शायद सीखने की बात की कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 40 साल 50 साल से ज़्यादा पढ़ाया और उनको, उनसे पढ़े हुए लोग उनका नाम बहुत इज्जत से लेते हैं। तो सीखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ER का मतलब है आप सब बच्चे रेस में दौड़े, आपने थोड़ी कम मेहनत करी तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। ER आ गई एसेंशियल। सर सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ जी, ये कहीं ना कहीं बच्चों की गलती होती है, लेकिन वो बहुत कम जगह देखी जाती है। मोस्टली ये देखने को मिलती है कि सिस्टम के माइनर सी मिस्टेक्स की वजह से
बच्चे को एक एक महीने 1.5 महीने धक्के खाने पड़ते हैं। देखिए उसका जो समय का नुकसान होता है। आप